नमस्कार। कानून की दुनिया में ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं। सोचिए, क्या होता है जब एक छोटा सा प्लान एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल जाए। ऐसे में जिम्मेदार कौन होता है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही है, मान लीजिए प्लान तो था सिर्फ किसी को थोड़ा डराने का, थोड़ा सबक सिखाने का, लेकिन हो गई मौत। अब इस भयानक नतीजे के लिए किसे दोषी ठहराया जाए? जिसने ये प्लान बनाया या वो जिसने जाकर हमला किया? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। और इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। कहानी है 3 लोगों की, ए, बी और जेड। और इनकी कहानी से ही हमें पता चलेगा कि कैसे एक छोटा सा गलत फैसला एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। तो कहानी कुछ यूं है। ए बी को उकसाता है, कहता है कि जाओ और जेड को जबरदस्त चोट पहुंचाओ। बी जाता है और ए की बात मान लेता है। लेकिन कहानी में एक ट्रैजिक ट्विस्ट आता है। जेड उन चोटों को सह नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। और बस यहीं से असली कानूनी सवाल शुरू होता है। देखिए, ए तो सिर्फ चाहता था कि जेड को चोट लगे। उसका इरादा मर्डर का तो था ही नहीं, लेकिन जो हुआ वो मर्डर था। तो क्या ए को, मतलब उस इंसान को जिसने सिर्फ उकसाया था, हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, एक ऐसे गुनाह के लिए जो उसने सोचा भी नहीं था? अब इस सवाल का जवाब हमें कानून के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में मिलता है, जिसे कहते हैं अबेटमेंट या हिंदी में दुष्प्रेरण। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अबेटमेंट आखिर है क्या। बहुत सिंपल है। अबेटमेंट का मतलब है किसी को कोई क्राइम करने के लिए उकसाना, भड़काना या फिर उसकी मदद करना। अगर कोई ऐसा करता है तो कानून की नज़र में वो भी एक अपराधी है। तो पॉइंट ये है कि कानून सिर्फ उस हाथ को नहीं पकड़ता जिसने गुनाह किया, बल्कि उस दिमाग तक भी पहुंचता है जिसने उस हाथ को चलाया। मतलब उकसाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? ये सीधे क्राइम की जड़ पर वार करता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि उकसाने वाला जिम्मेदार है। लेकिन सवाल तो वही है, तब क्या होगा जब नतीजा प्लान से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक निकल जाए? जब किसी को सिर्फ चोट पहुंचाने की बात हो और हो जाए मौत? इसी तरह की सिचुएशंस के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन 53। यही वो कानून है जो इस मुश्किल पहेली को सुलझाता है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये इस पूरे सेक्शन का, इस पूरे कानून का सार है। बशर्ते वो जानता हो कि दुष्प्रेरित कार्य से वह प्रभाव होने की संभावना थी। सारी कहानी बस इसी एक बात पर टिकी है, नॉलेज या ज्ञान। क्या उकसाने वाले को पता था? क्या उसे इस बात का अंदाजा था कि उसके उकसाने पर जो हो रहा है उसका नतीजा इतना भयानक, मतलब मौत, हो सकता है? तो ये सेक्शन एक तरह का नॉलेज टेस्ट बनाता है। बहुत लॉजिकल है। पहला स्टेप, क्या किसी को उकसाया गया? दूसरा, क्या नतीजा प्लान से अलग और ज्यादा सीरियस था? तीसरा और सबसे जरूरी, क्या उकसाने वाले को ये पता था कि ऐसा हो सकता है? और चौथा, अगर तीसरे सवाल का जवाब हां है तो फिर वो उस बुरे नतीजे के लिए भी जिम्मेदार माना जाएगा। तो चलो अब वापस अपनी कहानी पर आते हैं और इस नॉलेज टेस्ट को ए, बी और जेड वाले केस पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। ये टेबल देखिए, ये चीजों को बिल्कुल साफ कर देता है। पहला सवाल, क्या काम के लिए उकसाया गया? हाँ, ए ने बी को चोट पहुंचाने के लिए उकसाया। दूसरा, क्या नतीजा अलग था? हाँ बिल्कुल, चोट की जगह मौत हो गई। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ज्ञान का सवाल। क्या ए को यह पता था कि जिस तरह की गंभीर चोट पहुंचाने की वो बात कर रहा है उससे मौत होने की संभावना है? सारा खेस इसी सवाल पर टिका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ए की जिम्मेदारी इस बात पर तय नहीं होगी कि उसका इरादा क्या था। नहीं, उसकी जिम्मेदारी इस बात पर तय होगी कि उसका ज्ञान कितना था। ये बहुत बड़ा फर्क है। भले ही ए ने मर्डर का इरादा नहीं किया, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि उसे पता था कि इस हमले से मौत हो सकती है, तो उसे हत्या के लिए ही सजा मिलेगी। तो ये सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं है, है ना? ये असल में जिम्मेदारी और दूरदर्शिता के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें बताता है कि हमारे शब्दों और कामों के परिणाम कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। और ये याद दिलाता है कि कुछ भी करने या कहने से पहले उसके हर संभावित नतीजे के बारे में सोचना कितना जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत से 3 मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं। नंबर 1, कानूनी जिम्मेदारी सिर्फ इरादे से नहीं चलती, उससे कहीं आगे जाती है।
नंबर 2, आपकी नॉलेज, मतलब आपको किस बात का अंदाजा था कि क्या हो सकता है, ये बहुत मैटर करता है। और नंबर 3, किसी को भी गलत काम के लिए उकसाना बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि फिर जिम्मेदारी सिर्फ उस काम की नहीं बल्कि उसके हर मुमकिन, हर प्रोबेबल आउटकम की होगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है कि दूसरों के कामों के लिए किसी की जिम्मेदारी की हद कहाँ तक होनी चाहिए। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, सच कहूं तो, लेकिन सेक्शन 53 जैसे कानून हमें सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं कि एक समाज के तौर पर हम जिम्मेदारी की ये लकीर खींचते कहाँ हैं।